देखिए, दुखदाई खबर तो है ही, दर्दनाक तो है ही, पर कहीं न कहीं लगता है कि जो ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, उस ज़िम्मेदारी से काम और व्यवस्था नहीं की जा रही है। हम सब जानते हैं महाकुंभ जाने के लिए सब लोग ही बहुत उत्सुक हैं, श्रद्धालु उत्सुक हैं। आपने स्पेशल ट्रेन्स शुरू की, पर उन पैसेंजर्स को किस तरीके से सेफ्टी मैनेज करते हुए उनको ट्रेन्स में लेकर जाया जाएगा, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके की भीड़ थी और फिर भीड़ पे नियंत्रण नहीं कर पाए। पहले तो पीआरओ ने डिनाई ही कर दिया कि कोई स्टैम्पीड हुआ है, फिर मीडिया उसको स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन बोलने लग गई। फिर हमारे रेल मंत्री आते हैं, कहते हैं सिचुएशन अंडर कंट्रोल। फिर खबर आती है कि 15 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो गई है। आईटी सेल डालता है, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल डालता है कि देखिए रेलवे स्टेशन बिल्कुल साफ सुथरा है। तो आप इस तरीके के घटनाओं पे पर्दा डालने का काम करते हैं। आपको लगता है कि जनता की जो खबर है वो जनता के बीच में नहीं पहुंचेगी, चाहे वो महाकुंभ की त्रासदी हो या इस रेलवे प्लेटफॉर्म की त्रासदी हो। बहुत ही दुखदाई है और कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है। इतने डिरेलमेंट्स हो गए हैं रेल मंत्रालय में, देखा है उनके मंत्री जी के अंतर्गत। हमने देखा है किस तरीके से ट्रेन हादसे हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं। और अब मुंबई में भी कुछ समय पहले बांद्रा स्टेशन पे भगदड़ हुई थी। अब यहाँ पर देख रहे हैं। कब तक हम लोग इस पे आंख पे पर्दा डालकर उनसे जिम्मेदारी नहीं तय कराएंगे। सरकार को ये जवाबदेही बनती है कि किसी तरीके की जवाबदेही तय हो। लेकिन मैम अगर प्रयागराज की घटना देखी जाए स्टैम्पर की, या कर दिल्ली की भी देखी जाए, उसमें प्रशासन ने अब तक कोई ठोस ऐसा एक्शन नहीं लिया। सो व्हाट यू विल आस्क फॉर द एक्शन इन मैं दैट। चाहती हूँ कि जो मैंने आपको बहुत सारे इंसिडेंट्स बनाए हैं जो दिखा रहे हैं रेल मंत्री के अंतर्गत इस तरीके का घटनाएं सामने आई हैं। रेलवे एक्सीडेंट हुए हैं, रेलवे डिरेलमेंट्स हुए हैं। इतने सारे वीडियोस हैं जहाँ पर लोग ठुस ठुस कर जा रहे हैं, टॉयलेट्स में भर भर कर जा रहे हैं। फिर आप जाकर रील्स बनाते हैं, आप दिखाते हैं देखिए वंदे भारत ट्रेन कितना अच्छा काम कर रही है, देखिए हम लोग इंडियन रेलवे सर्विसेज कितना काम कर रही है। आपने पैसेंजर फेयर बढ़ाया, आपने आम जनता की जो ट्रेन्स चलती हैं, पैसेंजर ट्रेन्स चलती हैं, उसको ख़त्म करके आप वंदे भारत डाल रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी है। क्योंकि आम जन की जो ट्रेन्स हैं वो बंद हो चुकी हैं, इस वजह से इतनी इस तरीके की भगदड़ की स्थिति बनती है। तो कोई तो जवाबदेही लेगा। फिर बता दिया जाएगा कि नहीं देखिए कॉन्स्पिरेसी थियरी है, किसी ने कॉन्स्पिरेसी की थी, किसी ने ये षड्यंत्र रचा था, फिर कोई और किसी का नाम ले दिया जाएगा। तो कहाँ के सरकार अपनी जवाबदेही लेगी और जवाबदेही तय करेगी। हम जिस 2 दिन पहले पीएम मोदी के यूएस प्रेसिडेंट के सामने साथ के फोटोज आते हैं, लेकिन अभी कल ही और एक फ्लाइट आई है इलीगल इमिग्रेंट्स की, जो पंजाब के सीएम भगवंत मान कहते हैं कि ये पंजाब में ही क्यों लैंड हुई। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दिल्ली में क्यों नहीं लैंड हो रही हैं या हिंडौन एयरबेस में क्यों नहीं लैंड हो रही हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, हमें उम्मीद थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलेंगे, वो उनके सामने ये बात रखेंगे कैसे उनको हथकड़ियाँ हाथ में बांधी गई थी, पैरों में बांधी गई थी, उनके लिए टॉयलेट व्यवस्था नहीं थी। एक यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट आकर उनको कर रहा है, ये दूसरी बार हो रहा है। तो जिस इनह्यूमन कंडीशंस में उनको भेजा गया कहाँ तक सही है, पर उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया। अब फिर से एक एयरक्राफ्ट आया है। अब पहले एयरक्राफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुजरात के थे, पर वो गुजरात में लैंड नहीं हुआ। कल मैं सुन रही थी कि वहाँ के पंजाब के एक एमपी हैं जो कांग्रेस में होते थे, बीजेपी में चले गए हैं। वो कहते हैं कि देखिए पंजाब का दिल इतना बड़ा है कि एयरक्राफ्ट लैंड हो रहे हैं, तो क्या गुजरात का दिल छोटा है कि वहाँ पे लैंड नहीं होने दे रहे हैं? क्या दिल्ली का दिल छोटा है, वहाँ पे लैंड नहीं होने दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं एक तो पहले तो चॉइस ऑफ वेयर इट्स लैंडिंग। सेकेंड, वाई डिड आर प्राइम मिनिस्टर, जिनकी अच्छी दोस्ती है ट्रम्प के साथ, उन्होंने क्यों इस बारे में चर्चा नहीं की? क्यों हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने इसके बारे में चर्चा नहीं की? तो ये दुखदाई है कि इलीगल इमिग्रेंट्स बनकर इसलिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि देश में जो उनकी उम्मीदें थी वो उम्मीदें तहस नहस हो गई। गुजरात में सबसे ज़्यादा शासनकाल किसका रहा है? भारतीय जनता पार्टी का। फिर भी वो मजबूर होते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स बनने को। अपने लाखों करोड़ों खर्च कर इलीगल एजेंट्स के माध्यम से वो लोग चले जाते हैं। इलीगल एजेंट्स पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों होम मिनिस्ट्री पे कार्रवाई नहीं कर रहा है? तो ये सारे लूप होल्स हैं जो दिखाते हैं कि ना तो सरकार सीरियस है, ना सरकार को किसी तरीके की सेंसिटिविटी है कि किस सिचुएशन में वो लोग जाते हैं, किस सिचुएशन से वापस आ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, कुछ ही दिन पहले आदित्य ठाकरे जी ने केजरीवाल जी से मुलाकात की हुई है। तब केजरीवाल जी ने ऐसा बताया कि ही वांटेड टू बी इन अलायंस विद द कांग्रेस, लेकिन जो भी हार हुई है आपकी वो कांग्रेस की वजह से हुई है।
देखिए, मैं भी उस मीटिंग में थी, पर चर्चा बहुत ही पॉजिटिव उसमें थी। हमने बस यही कहा कि हार जीत तो लगती रहती है, पर जो रिश्ते बने हैं, जो आपस में एक दूसरे को मजबूत करने का हम लोग इंडिया अलायंस में आए हैं, वो कमिटमेंट शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के लिए पूरी तरीके से वो लागू है और वो उस पर काम कर रहे हैं। इस हिसाब से हम उनको एक कर्टसी विजिट देने गए थे। पर हाँ, उस पर चर्चा ज़रूर हुई कि अगर इंडिया अलायंस के गठबंधन में दोनों पक्ष है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, और इंडिया अलायंस इस भूमिका में आया कि जहाँ जो सक्षम है हम उनको मजबूती से हम उनको समर्थन देंगे। पर हरियाणा हो, दिल्ली हो, अलग अलग लड़े हैं, उसका खामियाजा इन्हीं ने भुगता है और जीत उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। तो कहीं ना कहीं उसमें आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है और एक साथ सबको बैठकर फिर से, क्योंकि अब अभी हाल ही में एक मूड ऑफ द नेशन आया जहाँ पे बहुत सारे प्रतिशत लोग कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये अपनी जिम्मेदारी समझना ज़रूरी है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी एक ऐसा पक्ष है जो अपने पर्सनल महत्वाकांक्षाओं को अलग रखकर देश के लिए सोच रहा है, तो उसमें हम सब उसके भागीदारी होने को तैयार हैं। बट व्हाट इज फ्यूचर ऑफ इंडिया अलायंस? क्योंकि ठीक है, आप हो साथ में, सुप्रिया जी दिखती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी के साथ, या फिर संजय राउत जी दिखते हैं, लेकिन वैसे सपा के लोग नहीं दिखते, आपके लोग नहीं दिखते। नहीं, वो देखिए, वो क्योंकि जो मुद्दा उठाया था जहाँ पे सुप्रिया जी बैठी हैं, संजय राउत जी बैठे हैं, राहुल जी बैठे हैं, वो मुद्दा महाराष्ट्र को लेकर था, महाराष्ट्र तक ही सीमित था। अब वो आज तो नहीं रह सकते थे उस time। हाँ, वो दिल्ली में था, अचानक से ही डिसीजन हुआ था जिसकी वजह से आदित्य जी भी नहीं पहुंच पाए थे। और आपको ध्यान रखना होगा, दोनों सांसद बैठे, तीनों सांसद ही थे, राहुल गांधी जी हों, सुप्रिया जी हों, और पार्लियामेंट सेशन में है, और संजय राउत जी हों, तो पार्लियामेंट सेशन में है, इसलिए वो मीटिंग, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पर इंडिया अलायंस का कमिटमेंट बाकायदा है साथ में। जब ये इलीगल इमिग्रेंट्स की पहली एयरक्राफ्ट आई थी अमृतसर, तभी भी सपा और कांग्रेस पार्टी और सबने मिलकर उसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया था बाहर। तो ये कहना कि हम लोग साथ में नहीं हैं, ये सब ये अटकलें बिल्कुल गलत हैं। पर हाँ, ये ज़रूर है कि सबको एक साथ बैठकर, सीनियर लीडरशिप को एक साथ बैठकर, अब बिहार सामने आ रहा है, बिहार की बड़ी चुनौती है, उसकी तरफ काम करना ज़रूरी है। Stampede incident happened at a Delhi railway station in which 18 are dead. What you will say? I think it is extremely unfortunate. It is totally the responsibility of the Indian Railways and the Rail Minister. And I will say this very categorically, the responsibility and whatever has happened is because of the mismanagement of the railways and the arrogance of a minister who refuses to be held accountable. Let's not forget the entire sequence of events. First, the PRO totally denied that there was any stampede. When media started to report stampede-like situation, I don't understand what is a stampede-like situation. Either there is a stampede or there is no stampede. Then injuries were reported, and we heard the railway minister tweet saying that on his expose that everything is under control. Then we saw the BJP IT cell get activated and say that, look, everything's absolutely hunky-dory at the railway station, there are no crowds. Everything has been managed. Then we get to know 15 people have died, out of which 4 of them were children below 10 years of age. Then we have several IT cell members saying, why are you all seeking accountability at this point in time? Please understand the number of rail accidents that have happened. Understand the number of derailments that have happened. Understand, even in Mumbai we had a stampede situation in Bandra station. Yet there is no one taking the responsibility, and we come up and we have ministers and ministries sent through sources-based information putting out that this was a conspiracy against India, conspiracy against the railway ministry. We are seeing passenger fares increase. The basic trains reducing, because of which passengers, you've seen how they travel like they are like cattle is moving around. It is shameful. Obviously, you have people, bhakts, who want to go take a dip in the Sangam. Mahakumbh has become a very important holy site and part of the religious procedure. However, you have not created management good enough to keep the passengers safe. And it's so silly now. We heard the PRO come forward and say one person slipped, and that is why the stampede occurred. So you are blaming the passenger now for your mismanagement. When will the government hold itself accountable? Yes. And ma'am, just before 2 days, we saw the number of pictures and videos of the PM Modi with the US President. Now, one more aircraft landed at Punjab of the illegal immigrants. It is just so unfortunate. We were hoping that after the first flight that came in,
and this is the first time ever that a US military aircraft has been used to send them back to India. The second being, it is a first that while they can restrain, they cannot put them in handcuffs and shackle them by the legs and not allow them to use the washrooms and bring them in such inhuman conditions, make them travel for the 40 hours that they did. And there's nothing that is going, no objection has been raised by the Indian government. I was hoping the Prime Minister would raise this, and the second round of people who came in would be treated in a more humane manner. But since it did not seem to bother our Prime Minister or the Foreign Minister, that is why they have come in these numbers and we are not seeing these images. But I'm very certain that whatever sources-based information is coming, that they came with handcuffs, etc., the same manner in which they had come earlier. So it is shameful, and what I find surprising is that while the Prime Minister in America said there should be no place for illegal immigrants in any part of the world, we forgot to even introspect as to why India has become the biggest country outside of Mexico, which is trying to get into America in record numbers. We are failing to crack down on those agents who send these people in such a tough condition, who earn money out of it. We have forgotten that probably our commitment to the people of the country, that they will get a life of respect, dignity, honor, with jobs and a better quality of life. They don't go because they want to go. They go because they have no option to go. So there has to be some humanity around it, which clearly is missing in our bilateral relation, or making it even important for the Prime Minister to raise it. Ma'am, one last question. That before some days, Mr. Aditya Thackeray met Kejriwal ji. That time, he said that Kejriwal ji said that we lost just because of Congress, because Congress didn't want to defeat BJP, they want to defeat it. No, that is incorrect, because I was in the meeting too. It was a courtesy call, and a day before meeting Aditya ji meeting Arvind Kejriwal, he had also had a meeting with Sri Rahul Gandhi, and the discussion, of course, is about the India Alliance and our commitment towards the idea of the opposition staying united and holding the government to account. Recently, there was a survey which said that more than 70% of the country wants, even those who are BJP supporters, want a strong opposition, want the India Alliance to continue. So understanding that responsibility, Aditya ji had reached out to both. And of course, this was a topic of discussion, that while two political parties are part of the alliance, still chose to contest against each other, which usually benefited Bharatiya Janata Party in Haryana as well as Delhi. So it is time to introspect as to how we need to move forward and ensure that not a single vote is wasted because of not reaching a consensus on how we are contesting. Bihar election is next. We need to understand the challenge is tough, considering BJP is on a winning spree right now. So we'll have to understand our responsibility and work accordingly. But what is the future of India Alliance? You all are together. We know that Shiv Sena is with APA, but what about this APA? What about TMC? No, they're all together in this. The commitment to being a part of India Alliance is very much there. For example, while we had this particular press conference, it was very specific to Maharashtra. But when the illegal immigrants were sent in the first instance, and we saw how they were treated in an inhuman manner, the SAPA, Congress, DMK, and all of us protested together outside of the parliament. So we are all in this together. But yes, I totally agree that we all need to sit down. All the senior leadership needs to sit down. After the Lok Sabha win of BJP and bringing them down to 240, the senior leadership hasn't really met and decided the future course of action. So that would be hopefully that should happen soon, and that should be prioritized, considering we have several more elections in the near future.